जिसकी जो है अंदर जो है अगर रबड़ कर गया, उस ब्रह्म को जिसने जगा लिया, जान लिया, पुनरप मरणम पुनरप जन्म, उसे बार बार इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, न मरना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, भगवान के धाम हो जाता है। और वो नाम क्या है? परीक्षित जी महाराज बताया है, उस नाम की महिमा बताई है संतों ने। वह नाम कैसा है? वह जो अनुभव का विषय है। हमारे तत्वदर्शी संत हर समय जो संसार में अवतरित होते हैं और अवतरित होने के बाद संत जन उस ज्ञान को जो है वितरण करते हैं, और जो भगत गुरु के दरबार में जाकर उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है, वह परम धाम को जाता है, सदोगति को प्राप्त होता है। और वो नाम कैसा है? यही सत्संग कुंभज ऋषि के आश्रम में चल रहा है। काय का सत्संग चल रहा है? शरीर के मंथन का चल रहा है। बताया है एकल सामग्री एकल घटमाई, शरीर के अंदर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो छुपी ना हो, सिर्फ प्यारे तुम्हें जानने की आवश्यकता है। वो ब्रह्म आपके अंदर बैठा है, वो सो रहा है, लेकिन क्या है? एक पर्दा पड़ा है, काय का? माया का। गुरु क्या कार्य करते हैं? उस माया के पर्दे को हटा देते हैं और ब्रह्म का साक्षात्कार करा देते हैं। और उस ब्रह्म का साक्षात्कार कहाँ होता है परीक्षित जी? आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र कहाँ है? आज्ञा चक्र यहाँ है। आज्ञा चक्र के मध्य जो है एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है। जब जो है वो चेतन मन से जो है अवचेतन मन में बात चली जाती है, उसी समय में ब्रह्म का दीदार होने लगता है, उस ब्रह्म की झांकी पुष्टित होने लगती है। और वो भगवान कैसा है? बताया है संतों ने, ज्योत स्वरूप है। वो ज्योत कभी नहीं बुझती है। क्यों? भगवान ने कहा है कि जब जीव भोजन करता है तब मैं जीव के अंदर जो है अग्नि बनकर बैठा हो, उसके भोजन को पचा रहा हो। जब सारा संसार सोता है तो परमात्मा जागा है। अगर भगवान सो जाए तो सारा संसार सो जाएगा, भगवान जागता है। और भगवान ने बताया है हृदय में जो है माँ गौरी है, कंठ में मैया शारदा बैठी है, सिर्फ आपको जगाना है और जानना है। ब्रह्मा विष्णु महेश आपके अंदर बैठे हैं। कभी आपने जो विचार किया? ये भगवान भोले बाबा का मंदिर है। अभी शिवरात्रि आई होगी, इतने भगत लोग बैठे हैं, सभी ने भगवान शंकर को जल अर्पण किया। और जल अर्पण करने के बाद माताओं बहनों भाइयों ने कहा होगा कि स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, सब अर्पण कर दिया। क्या कर दिया? तन मन भी अर्पण कर दिया। फर्क देखना। अब मैया का पावन पर्व आ गया, दुर्गा मैया के दरबार में गए, सब कुछ तुझे मैया अर्पण है, जो भी है मैया तुझे अर्पण है। इसके बाद ये गंगा दशहरा आया तो गंगा पर गए, हे गंगा मैया सब कुछ तुझे अर्पण है। किस किस को प्यारे अर्पण करो। एक ब्रह्म की अगर पूजा करोगे तो सारे ब्रह्म प्रसन्न होंगे। एक के साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। प्यारे एक ही भक्ति करो। अगर मन किसी को एक को देना है, हम ये नहीं कहते किसकी भक्ति। अगर आप जो है हनुमान जी की भक्ति करते तो सब कुछ हनुमान को अर्पण करोगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। अगर भगवान शंकर की भक्ति करते तो भगवान शंकर को अर्पण करो। अगर मैया की भक्ति करते तो मैया को अर्पण करो। ये भाव कैसा हो गया? 1 रुपए का मूल जाएंगे लेकर, 1 रुपए लेकर जाएंगे राधा रानी के दरबार में, बांके बिहारी के दरबार में, क्या मांगेंगे? प्रभु बेटा की नौकरी लग जाए। 1 रुपया दिया, मांगा कितना? करोड़ों। भगवान भी कहता है भगत मुझसे मांग नहीं, मुझसे मांगना नहीं। क्यों? लिखा है कि कर्म प्रधान है। क्या प्रधान है? कर्म तेरा प्रधान है। और बताया है कि कर से कर्म करो वेदना, मनि राखो जा कृपा निधाना। करो वेदना मन
श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय। कर्मानी क्या होता हाथ, कभी भगवान की भक्ति मत करना। सिर्फ संतों ने बताया, ये हम नहीं कहते। मुख पर काय का वास है, अग्नि का वास। परीक्षित जी, अग्नि का वास है। जब किसी की आप बुराई करेंगे तो पुण्य जल जाएंगे, पाप बढ़ जाएंगे। यही शिक्षा सीख लोगे। मैं अपने जीवन में जिह्वा से किसी की कभी बुराई नहीं करेंगे, कभी मिथ्या नहीं बोलेंगे। परीक्षित जी, ये बताओ झूठ बोलने से क्या मिलता है? अपनी स्वयं की बड़ाई करने से क्या मिलता है प्यारे? अगर कुछ मांगना है, कुछ बोलना है तो भगवान हरि के दरबार में मांगो, प्रभु से मांगो। ये संसार के लोग तुझे कुछ देने वाले नहीं है। यही नाम की महिमा आज गुम्बद ऋषि के जो आश्रम पर चल रही है, वो भी राम नाम की। आप लोग विचार करते होंगे कि वो राम नाम क्या है। राम ने स्वयं उस नाम का गुणगान किया है। जब लंका पर प्रभु राम ने चढ़ाई की थी, लंका पर, तो क्या पुल का निर्माण किया था? उसी समय जो राम ने भी पत्थर पर लिखा था राम राम, लेकिन प्यारे वो पत्थर डूब गए। आज हनुमान जी ने देखा तो प्रभु राम से कहा, प्रभु कैसी आपकी महिमा, ये नलनील जो है पत्थरों पर तुम्हारा नाम लिखकर तैरा रहे, वो पत्थर तैर रहे हैं, और तुमने जब नाम लिखा वो पत्थर डूब गए। प्रभु राम ने कहा, हनुमान यही तो महिमा है। राम जिसको अपने से त्याग दे, अपने से प्रभु जिसे त्याग दे तो उसे डूबना ही है। परीक्षित जी, क्या होना है? डूबना है। भगवान किसी का त्याग नहीं करते। तो हनुमान जी ने पूछा था, प्रभु उस नाम की महिमा क्या है? तो प्रभु राम ने कहा था कि कब लगेगा मऊ नाम बड़ाई, और राम छके न नाम गुण गाए। जो भगवान शंकर के इष्ट देव कौन है? प्रभु राम। और राम के भगवान शंकर। राम ने कहा, हे हनुमान, उस महिमा का वर्णन तो ये राम भी नहीं कर पाएगा। क्यों? मुझे ब्रह्म का आदेश, हम उस जिज्ञासा से तुमको नहीं बता सकते हैं। बताया भी है भगवान उस नाम को जो है रटकर हनुमान ने राम को अपने हृदय में बसाया, अपने बस कर राखे रामो। भगवान राम को जो है अपने बस में किया था कितने? हनुमान जी ने। कब नाम की लगन लगी। और यहाँ तक नहीं, संतों ने यहाँ तक बताया है परीक्षित जी, अगर समय नहीं मिलता है तो बताया है कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधी तय पुण्यात, तुलसी संगत राम की सुहरे कोटे अपराध। प्यारे, अगर समय नहीं मिलता है तो एक घड़ी कितनी बताएगी? 24 मिनट की। और 24 का आधा कितना होता? परीक्षित जी 12 है, और 12 का आधा 6। आदि तय पुण्यात। सभी भक्तों को शाम के समय भोजन करने से पहले 6 मिनट बैठ कर भगवान का जो है नाम अगर स्मरण नहीं कर पा रहे परीक्षित जी, अगर आपका ये मंदिर बना है, शाम को मैया की अगर मूर्ति देखी है तो 6 मिनट के लिए बैठ जाइए। नेत्रों को खोले तो सबसे पहले जहाँ भोजन बन रहा है वहाँ दीवार पर मैया की तस्वीर नजर आनी चाहिए। किसी बालक को देखा है तो बालक के अंदर मैया की मूर्ति नजर आनी चाहिए। तब तो आपकी भक्ति है। दरबार से उठे और वो जो है झाई, वो ओछल भगवान की वो तस्वीर नेत्रों से निकल गई तो चित्त बनी नहीं हो पाएगी। क्योंकि संतों ने बताया है पद्म आसन में बैठ जाए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, अगर आपकी जिह्वा से राम राम या राधे श्याम राधे कृष्ण हरे कृष्णा नहीं निकल रहा है तो भगवान राम को अगर मानते हैं तो राम की छवि को देखो। कहां से? आज्ञा चक्र से।
तीसरे नेत्र से देखो, ये नेत्र कैसे है? जा लग ये गोचर जाई, सब समझो माया ते भाई। जहां तक ये नेत्रों की नजर जा रही है वो क्या है? वो माया है, वो तेरा साथ देने वाली नहीं प्यारे। आज ये वृक्ष हरा भरा खड़ा है, कल सूख जाएगा। आज खुशहाली घर में है, कल दुख आएगा। तीसरे नेत्र को देखो। आप किसी संत के पास नहीं जाएंगे तो कभी भी आज्ञा चक्र 10वां जो है दरवाजा नहीं बताएगा। लेकिन प्यारे हमें महाराज गुरु ने आदेश दिया है कि अगर कोई भगत पूछना चाहे तो उसे 10वें दरवाजे का अनुमोदन करा देना, शायद तुम्हारे ही द्वारा उसकी मुक्ति हो जाए। ये आज्ञा चक्र है। इसी आज्ञा चक्र पर क्या करते हैं? इस आज्ञा चक्र पर बैठ जाए, प्रभु राम की मूर्ति को देखें। कहां से प्रारंभ करें? चरणों के अंगूठे से। भगवान के सुंदर सुंदर पैरों को देखें, बड़े प्रेम से चरणों में मन को लगाए। चरणों के बाद प्रभु के जो है जंघाओं को देखे, फिर हृदय को देखे। उसके बाद भगवान की पूरी छवि को देखने के बाद भगवान में समर्पण हो जाओ। प्रभु अब जो है भगवान ये छवि मेरी नेत्रों से प्रभु कभी न जाए। ये छवि कभी ना जाए। आप लोग विचार करना, जब हम आप लोग भोजन करते श्वास कौन लेता है? बड़ा गुण रहस्य बात है। हम आप लोग भोजन करते श्वास कौन लेता है? हम आप किसी कार्य करते हैं तो श्वास कौन लेता है? जब सो जाते हैं तब श्वास कौन लेता है? ये भगवान ने जो पंचभूतों का शरीर दिया, ये किस लिए दिया? लिखा है पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने रामचरितमानस में कहा है कि बड़े भागे मानस तन पावा। कैसा है आपका? बड़ा सौभाग्य। मानव समझना परिचित। मानव माँ माने होता है नहीं, और नव माने कोई नया निर्माण भगवान ने नहीं किया है। क्यों बड़े भाग्य मानव तन पावा? ये आपका सौभाग्य है, भगवान की अहूत की कृपा है। काय की कृपा है? अहूत किसको कहते हैं? इतने भगत लोग बैठे, सभी को जो है भगवान से प्रेम है, लेकिन जिस पर विशेष प्रेम हो जाता है उसे भगवान सब कुछ अर्पण कर देते हैं। 84 लाख योनियों में 4 जेलें हैं परीक्षित जी, बहुत भयंकर। अंडज, पिंडज, स्वेदज, स्थावर। अगर भगवान की भक्ति नहीं करोगे, अंडज की योनि में चले गए तो लाखों वर्ष तक पक्षी बनकर कीड़े मकोड़े खाओगे। अगर कहीं पहाड़ों की योनि में चले गए, हजारों करोड़ों वर्ष पहाड़ रहोगे। वृक्षों की योनि में चले गए तो हजारों वर्ष वृक्ष रहोगे। तब लिखा है गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी, अहूत की कृपा होगी भगवान की, सभी से दृष्ट हटकर सिर्फ तुम्हारे ऊपर दृष्ट होगी। तब लिखा है कि बड़े भाग्य मानस पर पावा। आपकी विशेष कृपा हुई। क्या आपने भगवान को क्या कहा? जब मानव का शरीर मिला, प्रभु एक बार मुझे मानव का शरीर दे दे भगवान, आपकी भक्ति करके आपके धाम के सिवा मैं कहीं नहीं जाना चाहता। लेकिन जैसे ही जन्म हुआ उसे माया लिप्त जाती है। कैसे परीक्षित जी? कि बूंद गिरी जो ढावर पानी, और तैसे ही जीवे माया लपटानी। प्यारे आकाश से बूंद गिरती है, कितनी स्वच्छ होती है, कितनी उज्जवल होती है। पृथ्वी पर गिरी, जैसे माया के संसार में आई तो कैसी हो गई? ढबरीली। उसमें भी अंतर है। वही बूंद अगर शीप में गिरती है तो क्या बनती है? मोती। केर के पत्ते पर गिरती कपूर। वही बूंद एक जहरीले सर्प के मुंह में गिर जाती तो क्या बनती है? विष। कहने का अभिप्राय है जिसके घर में संतान उत्पन्न होती है, अगर माता पिता सदोगुणी हैं, भगवान की भक्ति करते तो हम ये कहते हैं उनका सारा परिवार भगवान की चरणों में लगा रहेगा। कभी भी बच्चों के सामने
ऐसे शब्द मत कहो, क्योंकि उनके अंदर इतना आकर्षण होता है कि आपकी जो है गलत बात को तुरंत कैच करते हैं और आगे जाके खेल खेल में दूसरे से कहते हैं। अगर अपनी संतान को उत्तम बनाना है, अपनी संतान को जो महान बनाना है, तो अपने साथ रखना सीखो। ये हम नहीं कहते, संत नहीं कहते। क्यों? ये कलकाल है, ये कलयुग है। संसार में कोई नहीं चाहता है कि किसी का बच्चा सही मार्ग पर चला जाए। क्यों? आपस में बहुत बड़ा विरोधाभास है। और ये किस लिए है? ये सारी माया का खेल है। माया कौन है? भगवान की बनाई हुई माया है। और जो भगवान ही माया में जो है नचाता है, और जब भगवान माया में नचाता है तो क्यों ना उस माया को छोड़ के ब्रह्म में लीन हो जाओ। तो ये माया कभी तुम्हें सताएगी नहीं। क्यों? और यही सत्संग चला है। कहा कुंभ ऋषि के आश्रम में भगत जो है भक्ति कब करता है कि जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तू जीने का ढंग आया।